अपडेट्स के बारे में बताएंगे कि जो डाउ जोन्स है, नास्डैक, S&P 500, तीनों ही जो इम्पोर्टेंट यूएस के इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे अच्छे क्लोजिंग हुई है। लगातार 2 दिन से जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिल रही है और तीनों ही ग्रीन में एंड हैं। डाउ जोन्स लगभग 0.8% भागा है। और ग्लोबली अगर बात करें, यूरोप, FTSE, डैक्स, ये यूरोपियन काउंटर्स हैं, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे जो है ग्रीन में जो है बंद हुई है। तो ओवरऑल पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में याद रखिएगा ग्लोबली जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। और कल का जो ट्रेडिंग सेशन था येस्टरडे का, वो जो है हम कह सकते हैं भारत का नहीं था, कल छुट्टी था, तो उसके कारण कुछ कुछ पोजीशंस भी कैरी फॉरवर्ड हुए। और गिफ्ट निफ्टी की भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड आ रही है। अमेरिकी बाजार पर जो है बढ़त पर बंद हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पे हमारी नजर रहेगी, खास करके ग्लोबल टैरिफ को लेके। यहाँ पे टेक शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने मिली, एक अच्छा सपोर्ट आया। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है वहाँ पे एक नरम जो है ओवरऑल स्टांस देखने मिला डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर के लिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको छूट दे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर के लिए भी टैरिफ से छूट आया है। बट इंपॉर्टेंटली याद रखिए कि ट्रंप ने जो है हालांकि कहा कि जो फार्मा और सेमीकंडक्टर स्पेस है यहाँ पे जांच जरूर रहेगा, जिसको प्रोब कहते हैं ट्रेड में, उस पे भी नजर रहेगी। बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप के आज नतीजे पे भी नजर रहने वाली है। और इंपॉर्टेंटली जो फैक्टर देखा जाता है वो 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है वो सोमवार से तेज गिरावट आया है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 4.5% से घट के 4.35% हुआ है। जो डॉलर इंडेक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, वो 100 के नीचे आ गया है। तो ये तो पूरी आपकी ग्लोबल अपडेट हुई है। लेकिन अब जो है ऑफकोर्स इंपॉर्टेंटली अब हम चलते हैं डिम्पी के पास, जहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट डेटा जो है किस तरह भारत प्लेस है निफ्टी को लेके, निफ्टी बैंक को लेके, और क्या इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेंगे उसको लेके जो है डिम्पी पूरा जो है खबर हमें बताएंगे। डिम्पी बताएं जरा। गुड मॉर्निंग शरद। देखिए, मार्केट से फ्राइडे वाले सेशन, क्योंकि इकलौता सेशन था, उसके आगे पीछे छुट्टी लगी हुई थी, बट फिर भी वो सेशन फ्राइडे का गुड फ्राइडे के तौर पर कन्वर्ट हुआ और मार्केट ने ठीक ठाक क्लोजिंग दी। उसने अपने क्रिटिकल लेवल के ऊपर आके क्लोज किया, जो कि था 22,800। उसके ऊपर आके क्लोजिंग हुई। 51,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई। ये दोनों इकोनॉमिक नंबर है। इसकी वजह से ये होता है कि बाजार के अंदर गिरावट कम हो जाएगी और एक बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट हो जाएगा। 22,800 से नीचे टिपिकली सेल ऑन राइज का मार्केट था। तो कल का यानी कि फ्राइडे का जो सेशन निकला उसने मार्केट के नेचर को चेंज किया। फिर मंडे की छुट्टी थी, मंडे वगैरह सब कुछ ठीक थे। तो आज हम 2 दिन का कंबाइंड रिएक्शन देखेंगे, कल का भी और उससे प्रीवियस डे का भी। तो उसका जो रिएक्शन आएगा वो पॉजिटिव आ सकता है। आप अगर गिफ्ट निफ्टी को गौर से देख रहे होंगे तो 23,000 समथिंग है। ये फ्यूचर्स है एक्चुअली में निफ्टी का, जो गिफ्ट निफ्टी पे ट्रेड हो रहा है। और हमारा फ्यूचर्स अगर आप देखें तो 22,900 का बंद हुआ है। प्रैक्टिकली 250 से 300 पॉइंट का तो गेन आपको ओपनिंग में मिलना चाहिए आज का दिन। और इससे होगा क्या, थोड़ी और शॉर्ट स्क्वीजिंग आएगी अगर आप दोनों डाटा को चेक करेंगे, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी काफी लाइट पोजीशन है और शॉर्ट्स कवर हो चुके थे पहले से ही। उसके अंदर फ्रेश लॉन्ग बना, यानी कि ताजा खरीदारी हुई। क्योंकि निफ्टी के अंदर आईटी और ऑटो की वेचेज बहुत ज्यादा थी, और आईटी और ऑटो में पता है आपको टैरिफ का मामले चल रहे थे और फार्मा पे भी हुआ। तो इसकी वजह से 3 सेक्टर्स ने निफ्टी में काफी शॉर्ट्स बनवा रखे थे। वो शॉर्ट्स काफी हद तक स्क्वीज हुए, थोड़ी कवरिंग हुई है, तो मार्केट्स के अंदर दम भी आया है। अब आज क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। आज आपके पास अगर ओपन पोजीशंस पहले से ही ले रखी हैं, आपके पास ओपन पोजीशंस है जो टिल एक्सपायरी तक रखते हैं, तो आप रखिएगा। ध्यान रखें, ये हफ्ता भी अपने आप में छोटा है, शुक्रवार की छुट्टी है फिर से, और 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। तो अगर आपके पास के पोजीशंस है टिल एक्सपायरी तक रखना चाहिए। मार्केट ने अपना टफ फेस वापस से पार कर लिया, जो कि 22,000 से 22,800 का होता है। इसको हम टिपिकली सपोर्ट एरिया कहते हैं, और ये सपोर्ट एरिया को बहुत अच्छे से उसने पार किया। ऊपर आएगा तो 23,000, 23,200 तक के पहले टारगेट है। ट्रस्ट में 23,200 पार करते ही मार्केट नए हाई की तरफ भी बढ़ सकता है। नया हाई कहने का मतलब कि करीब 23,800 और 24,000 की तरफ, इस तरह से समझेंगे, ऑल टाइम हाई नहीं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पे कि अगर नीचे गिरा तो फिर क्या होगा। देखिए, 22,800 के नीचे गया, मार्केट फिर से वीक होना शुरू हो सकता है। तो इसलिए आपकी जो डेडलाइन है वो 22,800 है। ऊपर आने पर और स्ट्रॉन्ग होगा, वो 23,200 के ऊपर होगा। ये 22,800 से 23,200 के बीच का यानी कि 400 पॉइंट है। ये आप मौका देख के बाइंग ऑन डिप करते रहना। जब भी आपको डिप मिले प्लस करो, ऊपर जाके सेल करो, डिप मिले प्लस करो, ऊपर जाके सेल करो। सेम 51,000 हुआ है। यहाँ पर काम करने का तरीका है तो आपको यही का 50,800 का होगा। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रखना चाहे रख सकते हैं। इसके अंदर भी टिप करना है। ध्यान रखा जाए, इससे 50,800 इसने भी पार किया हुआ है।
जिस दिन 50,800 के नीचे जाएगा शिपिंग टिपिकली हल्का हल्का वीक होना शुरू होगा। तो दोनों के मैं लेवल्स फिर से रिपीट कर देता हूँ, 22,800 और 50,800। जब तक इस के बाद में तब तक आप बाइंग और डिप्स करें और नए लेवल्स की तैयारी कर लें। लेकिन इन दोनों के लेवल्स के नीचे आते ही पोजीशंस में बिल्कुल लाइट हो जाए, हल्की पोजीशन रखें और इंडिया विक्स को चेक करें। अभी इंडिया विक्स उतना स्पीड से नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे नोटिसेबल पॉइंट है कि विक्स कितना और गिरता है। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के डिम्पी सर बताते हुए थैंक यू वेरी मच डिम्पी सर, आप हमारे साथ जुड़े। और आज एक इम्पॉर्टेंट जो दिन है, खास करके एक ट्रंकेटेड वीक कहेंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट लेवल्स देखने के लिए, ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी भी देखने मिल रही है ऑफ कोर्स। हाँ, और एफआईडीआईज की भी होल्डिंग्स के बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। पहले एफआईडीआईज की अपडेट में देखें तो कैश का मार्केट में लगभग कह सकते हैं 2500 करोड़ से ज़्यादा का आउटफ्लो आया है। और इम्पोर्टेंटली देखें तो डीआईज यहाँ पे देखें तो अच्छे खरीदारी हुई है, यहाँ पे लगभग 3800 करोड़ का ये आंकड़ा देखने मिल रहा है। और अब देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में, इन सारे ही सेगमेंट में देखें तो एक एफआईज की जो है एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं बड़े नंबर्स आ रहे हैं। तो एफआईडीआईज की, लेकिन होल्डिंग्स की भी हम बात कर लेते हैं तो एफआईज की होल्डिंग की जो लॉन्ग नंबर्स हैं वो 25% पे है और जो शॉर्ट है वो 75% पे है। रिटेल की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है 58% लॉन्ग पे है, शॉर्ट 42% है और डीआईज की होल्डिंग लॉन्ग की तरफ ज़्यादा है, लगभग 79% के तरफ। लेकिन अब चलते हैं हमारे मार्केट गेस्ट की तरफ, जहां पे हम इंपॉर्टेंट फोनर लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे राजेश भोसले जी एंजल वन से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग राजेश सर। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। राजेश सर बताएं सर, आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट्स के क्या लग रहे हैं? जी देखिए, लास्ट मंडे को एक गैप डाउन हुआ था 22,000 के नीचे एंड वहां से मार्केट में टोटल टर्न अराउंड दिख रहा है। आज भी एक स्ट्रॉन्ग गैप अप दिख रहा है एंड गैप अप के बाद जो गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है 23,000 के आसपास, तो पॉसिबली उसके ऊपर सस्टेन करेंगे। तो काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस है एंड पॉसिबली यहाँ से निफ्टी फर्दर अपसाइड देख सकते हैं 23,300 और 23,500 के लेवल। बट हैविंग सेड दैट, देखिए लास्ट मंडे के लो से मोर देन 1200 पॉइंट की अपमूव हो जाएगी, तो पॉसिबली एक कंसोलिडेशन में मार्केट जा सकता है। तो रणनीति ये रहेगी कि बाय ऑन डिप करिए, जहाँ पे गैप के बाद 22,800 और 23,000 एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा और ऊपर में 23,300 23,500 एक रेजिस्टेंस के जैसा फेस कर सकता है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। रिसेंट फॉल में मार्च के लोज ब्रेक नहीं किए हैं, इनफैक्ट एक हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में भी बायस पॉजिटिव रखे, नीचे में 51,000 50,800 सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा और जो रिसेंट हाइज है 51,800 52,000 के लेवल्स, वो हमें देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, और स्टॉक स्पेसिफिक क्या रहेगी आपकी राय? देखिए, दो स्टॉक्स यहाँ पे बाय देना चाहूंगा। फर्स्ट बाय कॉल है गुजरात गैस में। गुजरात गैस लोअर लेवल से एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रक्चरल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है गुजरात गैस में। तो यहाँ पे 428 के आसपास क्लोजिंग दी थी, यहाँ पे बाय कर सकते हैं 414 के स्टॉप लॉस से। जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो है 455 के। दूसरा जो बाय कॉल है वो है दीपक फर्टिलाइजर। देखिए, लास्ट वीक हमने देखा था कि फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन था। दीपक फर्टिलाइजर भी 1180 1190 का एक रेजिस्टेंस एक्ट करा था, बट उसके ऊपर अच्छा क्लोज दिया है एंड यहाँ से काफी एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो 1206 के आसपास की क्लोजिंग है, 1160 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं, 1300 के टारगेट्स रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजेश जी, आपने हमारे को जो है इम्पोर्टेंट स्टॉक कॉल्स बताए और मार्केट के लेवल्स बताए। तो चलिए कुछ स्टॉक्स है एफएनओ सेगमेंट में जो बैन में गए हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहाँ पे देखिएगा बिरला सॉफ्ट, हिंद कॉपर, मन्नपुरम फाइनेंस और नालको, ये 4 स्टॉक जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं आज दिन के ट्रेड में एफएनओ के बैन वाले शेयर्स हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिए। तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग पे। और अब जो है चलते हैं रविंदर के पास, जहां पे वो खड़े हैं खबरों वाले शेयर्स लेके और उसकी क्या नतीजे हुए हैं ये सब हम जान लेते हैं। रविंदर।
जी शरद, खबरों वाले शेयर्स की बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले Q4 के जो रिजल्ट आ रहे हैं कंपनी के, उसके बारे में बात करते हैं। जहां पर ओरियन सीमेंट ने अपने Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें 7% का डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में भी जो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है 38% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 68 करोड़ से घटकर 42 करोड़ पर देखने को मिल रही है। वहीं बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी जो है 30% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 148 करोड़ से घटकर 103 करोड़ पर देखने को मिल रही है। वहीं मार्जिन में भी जो है अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब बात करें खबरों वाले शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर है पीएनबी, जहां पर बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में जो भगोड़े बिजनेसमैन मेहुल चौकसी है, उनको यहाँ पे बेल्जियम में जो है अरेस्ट कर लिया है, जहाँ पर आज पीएनबी में जो है एक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक इस खबरों वाला है डॉक्टर रेड्डी, जहाँ पर ये खबर निकल कर आ रही थी कि कंपनी जो है अपना 25% का वर्कफोर्स रिड्यूस करने वाली है। हालांकि कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो इस बात को जो है इस बात का खंडन करते हैं, जिसके चलते डॉक्टर रेड्डी में भी जो है आज एक्शन देखने को मिल सकता है। मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पे फोकस में रह सकता है, जहाँ पर जो लोधर ब्रदर्स के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, उन्होंने जो है फैमिली मेडिएशन के तहत इस डिस्प्यूट को सुलझा लिया है, जहाँ पर अभिषेक लोढ़ा लेड मैक्रोटेक डेवलपर्स को लोढ़ा और ग्रुप्स ब्रांड का जो है एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा। अब बात करें कुछ फार्मा स्टॉक्स भी, यहाँ पर ऑरोबिंदो फार्मा भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को जो है यूएस एफडीए से उनको जो है अप्रूवल मिला है ब्लड क्लॉट ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पर ऑरोबिंदो फार्मा में भी जो है आज एक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा जो फार्मा स्टॉक आज फोकस में रह सकता है जाइडस लाइफ साइंस, जहाँ पर उनको जो है यूएस एफडीए से फाइनल अप्रूवल मिला है मस्कुलर डायप्रोस्टेटिक ट्रीटमेंट ड्रग के लिए, जिसके चलते जाइडस लाइफ में भी जो है आज एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है इन्फो एज, जहाँ पर कंपनी ने जो है May 7 जो है रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है शेयर स्प्लिट के लिए, और जो शेयर स्प्लिट का जो रेशियो है 1:5 होगा। इसी के साथ साथ आज टाटा पावर भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है एनटीपीसी के साथ 200 मेगावाट फर्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पीपीए साइन किया है, और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का जो कैपेसिटी है वो 10.9 गीगावाट पर आ जाता है। हैवेल्स भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी जो है 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड में, और ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है सोलर मॉड्यूल और इन्वर्टर्स का, जिसके चलते आज हैवेल्स में भी जो है एक्शन देखने मिल सकता है। आखिर में बात करेंगे वालचंद नगर इंडस्ट्री, जहाँ पर वर्कमैन इशू के चलते कंपनी ने जो सातारा प्लांट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे उन्होंने लॉकआउट डिक्लेयर किया है, और जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन लॉस्ट है वो ₹10 लाख पर डे का है। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स है, खास करके आप फार्मा स्पेस में देखिए अप्रूवल्स आ रही है, डॉक्टर रेड्डीज की क्लैरिफिकेशन आ रही है, और पीएनबी के लिए भी तो एक बड़ी न्यूज़ फ्लो ज़रूर आ रही है। धन्यवाद रविंदर, आपने स्टॉक्स इन न्यूज़ तो हमें आप बता दिया, लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस इम्पैक्ट भी आए हैं, उनकी क्या नज़र आ रही है, क्या इंपॉर्टेंट स्टॉक्स देखने मिल रहा है, ज़रा उनके बारे में बताएं रविंदर। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक पर, जहाँ पर जीएस ने जो है नोट निकाली एचडीएफसी बैंक पर, और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 2087 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो एचडीएफसी बैंक ने जो सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कट किया है 25 बेसिस पॉइंट पर, ये जो है फर्स्ट कट है सिंस जून 2020, और ये मूव जो है वो शो करता है कि बैंक जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट है अट्रैक्टिंग डिपॉजिट को लेकर, और इस रेट में जो है कटौती के चलते बैंक का जो मार्जिन प्रेशर है उसमें जो है थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आज एचडीएफसी बैंक में भी जो है एक्शन देखने मिल सकता है। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड, जहाँ पर इलारा ने जो है कंज्यूमर फाइनेंस पे कुछ नोट निकाली है, जहाँ पर उन्होंने वो जो है कॉशियस है कंज्यूमर फाइनेंस पर, लेकिन उनका कहना है कि जो रिकवरी देखने मिल रही है कंज्यूमर फाइनेंस स्पेस में वो काफ़ी इनकरेजिंग है। उन्होंने 2 स्टॉक्स पर रेटिंग दी है, बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड पर। उन्होंने बजाज फाइनेंस को अपग्रेड किया है बाई पर, और नया जो टारगेट प्राइस रखा है उन्होंने 11,161 का, जो उन्होंने पहले 8,892 का रखा था, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो रिकवरी है जो स्ट्रॉन्ग कमबैक है वो काफ़ी अच्छा साइन है कंपनी के लिए, और उनका मानना है कि 25% का एनुअल ग्रोथ देखने को मिल सकता है दोनों ही एयूएम में, और ईपीएस में भी जो है कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एसबीआई कार्ड पे उन्होंने जो है अपग्रेड किया है एक्यूमुलेट पर, और टारगेट प्राइस 965 का रखा है, जो उन्होंने पहले 796 का रखा था, जहाँ पे उनका कहना है कि जो एनुअल ईपीएस ग्रोथ है FY24 से लेकर 27 तक वो 16.5% का रह सकता है।
आखिर में बात करेंगे ओरिएंट सीमेंट की, जहाँ पर इलारा ने मेंटेन रखा है सेल रेटिंग और टारगेट प्राइस 2 to 5 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि जो ओपन ऑफर है कंपनी का वो वर्थ नहीं है और जो स्टॉक्स है उसमें जो है और गिरावट देखने को मिल सकती है इस ओपन ऑफर के बाद। और जो कंपनी का हैवी एक्सपोजर है साउथ इंडिया के लिए, जहाँ पे जो है सप्लाई ऑलरेडी हाई है, वो एक लॉन्ग टर्म कंसर्न रह सकता है ओरिएंट सीमेंट के लिए। और एबिटा जो पर टन है वो कंपनी का जो है उसमें ऑलमोस्ट 28% का डिक्लाइन देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर उसमें 37% का इंप्रूवमेंट देखने मिला है। रविंदर, आपने जो है अहम ब्रोकरेजेस अपडेट्स दिए, खास करके HDFC बैंक पे भी जो है नज़र रखेगी गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आ रही है। लेकिन अब चलते हैं कमोडिटी पे डिस्कशन कर देते हैं और हमारे साथ जो है ऑफ कोर्स बता देते हैं कि थोड़ा कमोडिटी मार्केट की अपडेट्स मैं बता देता हूं कि ऑफ कोर्स जो गोल्ड के लेवल्स आप देख रहे हो वो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे, MCX की बात करें तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आ गए हैं और ग्लोबली देखें तो थोड़ी सी जो है कमी ज़रूर आई है, पर आप नंबर्स देखिए कितने बड़े नंबर्स दिख रहे हो। इसका रब ऑफ इफेक्ट सिल्वर में भी आ रहा है, सिल्वर लगभग 3% आ गया है। और ऑफ कोर्स अब जो है हम चलते हैं कमोडिटी सेगमेंट में, जहाँ पे अखिलेश जैन टेक्निकल IQ से हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग अखिलेश सर, कैसे हैं? ऑल फाइन, परफेक्ट, गुड मॉर्निंग। जरा सोना चांदी के बारे में बताएं, क्या करें? अभी तो रिकॉर्ड लेवल्स पे डोमेस्टिक प्राइसेस है, ग्लोबली भी थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर आई है क्योंकि अभी भी वॉलेटिलिटी है, बट सेफ हेवन जिसे कहा जाता है करंट वॉलेटिलिटी में, वहाँ पे गोल्ड पे नज़र आ रही है। तो सोने चांदी में क्या करें, पहला सवाल। देखिए, काफी अनसर्टेनिटी बनी है, हम जैसा देख रहे हैं क्लियरिटी नहीं है। काफी डाइसी स्टेटमेंट्स आते हैं टैरिफ के रिगार्डिंग US साइड से। तो यस, अनसर्टेनिटी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी बनी हुई रहेगी, काफी अनसर्टेन एनवायरनमेंट रहेगा। हालांकि ये जो चीजें हैं, कोई भी अगर डिप करेक्शन यहाँ पे आएगा तो कोई ना कोई न्यूज चिप इन के बाद ही मुझे लगता है आना चाहिए। हालांकि ऊपरी लेवल्स पे हो सकता है प्राइस थोड़ा पॉज करे और यहाँ पे स्पेशली गोल्ड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि स्पेसिफिकली कॉमेक्स लेवल 3234-35 से लेकर 3260 एक क्रूशल रेंज रहेगा, जहाँ पे एक बार प्राइसेस को वॉच किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और रिस्क थोड़ा एवर्जन है, रिस्क टेक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है 3234-35 से लेकर 3250-55 एक अच्छा एक सप्लाई जोन है, जहाँ पे गोल्ड में एक बार बिकवाली की जा सकती है। 3262 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। इन एनी केस ऑफ करेक्शन मुझे लगता है यहाँ से $100 से $150 निकल सकते हैं। तो कॉमेक्स लेवल पे 94,300 के आसपास और वही कॉमेक्स लेवल पे 32-34 के आसपास यहाँ पे एक बार शॉर्ट किया सकता है। वहीं सिल्वर थोड़ा मुझे लग रहा है कि यस, फॉर इंट्राडे प्रोस्पेक्ट्स आप डिप्स पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है बिकॉज बेस बटन में मुझे लगता है कि एक बार पुल बैक देखने को मिलना चाहिए। तो सिल्वर में यहाँ नहीं, अराउंड 1000 पॉइंट्स यहाँ पे डिप मिलता है, तो यहाँ पे एक बार बाय किया सकता है 93,500 के आसपास। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 92,650 के अराउंड। और मुझे लगता है एक बार ग्रेजुअली यहाँ से 2 से 3,000 पॉइंट का एक बार रैली वापस से मिलना चाहिए। तो 95,700 के आसपास तक प्राइजेस आता हुआ देख सकते हैं हम। अखिलेश, और बेस मेटल्स और नेचुरल गैस प्राइसेस के क्या जो है अपडेट रहने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट पिक्स लग रहे हैं आपको? नेचुरल गैस का जो स्ट्रक्चर है वीक है, मुझे लग रहा है कि अभी भी इसका जो टोन है, ट्रेडिंग टोन है, वो डाउन रहना चाहिए। सप्लाई कंसर्न्स को लेकर मुझे लग रहा है कि हालांकि प्राइसेस काफी टूट चुके हैं, तो कोई उछाला मिलता है अराउंड 313-315 के आसपास, तो वहां पे सेल किया सकता है एक बार फ्रेश। 320 के इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। 285 मुझे लगता है नियर टर्म में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं पोजिशनली 260 तक के लक्ष्य मैं देखता हूँ नेचुरल गैस के अंदर। स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है थोड़ा। मुझे लग रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्टिव एनवायरनमेंट यहाँ पे डेवलप करेगी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के टुवर्ड्स। तो कॉपर में मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। अराउंड 840 के आसपास प्राइस मिलते हैं, तो यहाँ पे आप बाइंग की रणनीति रख सकते हैं। 835 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। प्राइजेस आने वाले समय में हम 853 से लेकर 860 की रेंज में देख सकते हैं। तो अखिलेश, आप इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए हमें और आप हमारे साथ जुड़े ET Now स्वदेश में। बस आज के लिए इतना ही है। मनी मॉर्निंग में आप हमारे साथ जुड़े रहें।